हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247। आज की इस वीडियो में हम पीजीटी का एक प्रीवियस ईयर का पेपर डिस्कस करेंगे विच वाज कंडक्टेड इन 2004। इसमें हमने केवल लिटरेचर के क्वेश्चंस को रखे हैं, ग्रामर के क्वेश्चंस को हटा दिए हैं ताकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। इससे पहले हमने और भी पेपर्स को डिस्कस किए हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्नोल्ड मोर्स ऑन हुज अल्टीमेटली डेथ इन हिज एलिजी इंटाइटल्ड थैरिसिस। आपको बताना है कि मैथ्यू आर्नोल्ड की जो पोएम है थैरिसिस, ये एक एलिजी है और किसकी मृत्यु पर लिखी गई है। फर्स्ट है आर्थर ह्यूज क्लफ, सेकंड है आर्थर हैलम, थर्ड है मिस्टर W.H. ऑडेन, फोर्थ है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट आर्थर ह्यूज क्लफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, फ्रॉम विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन। आपको बताना है कि शेक्सपियर की किस प्ले से ये लाइन ली गई है। वो लाइन है, लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। फर्स्ट हैमलेट, सेकेंड द टेम्पेस्ट, थर्ड मैकबेथ, फोर्थ रोमियो एंड जूलियट। करेक्ट आंसर इज थर्ड मैकबेथ। ये जो लाइन है इसकी, ये जो यहाँ पर मेंशन किया गया है साउंड एंड फ्यूरी, इसी नाम से एक नॉवेल लिखी गई है और ये नॉवेल लिखी गई है विलियम फॉकनर के द्वारा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। ये कहना चाहते हैं कि शेक्सपियर की जो ट्रेजेडी ओथेलो है उसकी सेटिंग किस कंट्री में है। फर्स्ट है डेनमार्क, सेकंड है वेनिस, थर्ड है ग्रीस, फोर्थ है इंग्लैंड। करेक्ट आंसर इज सेकंड वेनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, बायोग्राफिया लिटरेरिया वॉज रिटन बाय। आपको बताना है कि बायोग्राफिया लिटरेरिया किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है हैजलिट, सेकंड है कीट्स, थर्ड है वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है एस.टी. कोल्डिस। करेक्ट आंसर इज फोर्थ एस.टी. कोल्डिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, When did W.B. Yeats receive Nobel Prize for Literature? W.B. Yeats को नोबल प्राइज़ कब मिला था लिटरेचर के लिए। फर्स्ट है 1920, सेकंड है 1921, थर्ड है 1922, फोर्थ है 1923। करेक्ट आंसर इज फोर्थ 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द हीरो ऑफ हेमिंग्वेज द ओल्ड मैन एंड द सी। हेमिंग्वेज की जो नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी, इसका हीरो कौन है। फर्स्ट है टॉम सॉयर, सेकंड है सैंटियागो, थर्ड है हेनरी, फोर्थ है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज सेकंड सैंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज रिगार्डेड एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरलीपिंग एम्बिशन। फर्स्ट है किंग लियर, सेकंड है मैकबेथ, थर्ड है हैमलेट, फोर्थ है ओथेलो। करेक्ट आंसर इज सेकंड मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर इज़। आपको बताना है शेक्सपियर के द्वारा कितने सोनेट्स लिखे गए हैं। फर्स्ट है 154, सेकंड है 156, थर्ड है 148, फोर्थ है 160। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 154। शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे हैं, जिसमें से 126 सोनेट इन्होंने अपनी फ्रेंड विलियम हार्बर्ट को एड्रेस किया है। बाकी की जो 28 सोनेट होते हैं उसे इन्होंने एड्रेस किया है अपनी बिलव्ड डार्क लेडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ ऐड हिज प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड। आपको बताना है कि शेक्सपियर को जो लिरिकल बैलेड है उसमें प्रीफेस किस साल ऐड किया गया था। फर्स्ट है 1798, सेकंड है 1800, थर्ड है 1802, फोर्थ है 1803। करेक्ट आंसर इज़ सेकंड 1800 में, लेकिन इसे फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1798 में, तो ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 10th, हु रोट टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। ये टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है चार्ल्स लैम, सेकंड है विलियम हैजलिट, थर्ड है ले हंट, फोर्थ है चार्ल्स लैम एंड मैरी लैम। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, इसे लिखा गया है चार्ल्स लैम और मैरी लैम। ये जो शेक्सपियर के कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़ होती हैं इसको सिंपल लैंग्वेज में, और इसमें जो डिफ़िकल्ट होती है सीन या जो ऑब्सीन सीन होती है उसको हटा दिया गया है, सिंपल लैंग्वेज में चार्ल्स लैम और मैरी लैम के द्वारा लिखा गया है और उसका नाम दिया गया है टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर। तो सही आंसर होगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th,
इन विच पोएम ऑफ कीट्स डज द फॉलोइंग लाइन अकर। आपको बताना है कि जॉन कीट्स की किस पोएम से ये लाइन ली गई है। वो लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। फर्स्ट है एंडमियोन, सेकंड है हाइपेरियन, थर्ड है लामिया, फोर्थ है स्लीप एंड ब्यूटी। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एंडमियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12। इन विच पोएम ऑफ शेले डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर। पी.बी. शेले की किस पोएम की ये लाइन है। ओ लेफ्ट मी एज अ वेब, अ लीफ, अ क्लाउड, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, आई ब्लीड। ये किस पोएम से ली गई है। फर्स्ट है एडोनाइज, सेकंड है टू आई स्काईलार्क, थर्ड है ओड टू द वेस्ट विंड, फोर्थ है लेमेंट। और इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, ओड टू द वेस्ट विंड। इनकी ओड टू द वेस्ट विंड बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, इसकी लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर हमने वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहाँ से आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th। विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉवल बाय विलियम फॉकनर। आपको बताना है कि इसमें की कौन सी नॉवल है जो विलियम फॉकनर के द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है द ग्रेप्स ऑफ रैथ, सेकंड है द इंग्लिश टीचर, थर्ड है द डार्क होल्ड्स नो टेरर, फोर्थ है द साउंड एंड द फ्यूरी। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, द साउंड एंड द फ्यूरी। इस नॉवल की जो टाइटल है वो शेक्सपियर की मैकबेथ से ली गई है, जिसको अभी हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बार्बर्स ट्रेड यूनियन। ये जो वर्क है बार्बर्स ट्रेड यूनियन, इसका ऑथर कौन है। फर्स्ट है आर.के. नारायण, सेकंड है मुल्क राज आनंद, थर्ड है शशि देश पांडे, फोर्थ है राजा राव। करेक्ट आंसर इज सेकंड, मुल्क राज आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ मुल्क राज आनंद गौरी। ये जो मुल्क राज आनंद की गौरी नॉवेल है उसका ओरिजिनल टाइटल क्या है। फर्स्ट है द वुमन एंड द काउ, सेकंड है द विलेज, थर्ड है अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स, फोर्थ है अनटचेबल। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, द वुमन एंड द काउ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16th। विच वन ऑफ दीज इज नॉट वन ऑफ द 5 सेक्शंस ऑफ टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट की जो वेस्टलैंड पोएम है उसमें 5 सेक्शंस है, उसमें का कौन सा एक सेक्शन नहीं है। फर्स्ट है द बैरियर ऑफ द डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड है द होलो मैन, फोर्थ है द फायर सनमन। करेक्ट आंसर इज थर्ड, द होलो मैन उसका सेक्शन नहीं है। उसका फर्स्ट सेक्शन है द बैरियर ऑफ द डेड, सेकंड है अ गेम ऑफ चेस, थर्ड है द फायर सरमन, फोर्थ है डेथ बाय वाटर और फिफ्थ है व्हाट द थंडर सेड। तो ये इसके 5 सेक्शन हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इसका सीक्वेंस भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना चाहिए सारे सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th। द डायनेस्ट इज द थॉमस हार्डीज। आपको बताना है ये डायनेस्ट ये थॉमस हार्डी का क्या है। फर्स्ट है नॉवेल, सेकंड है ऑटोबायोग्राफी, थर्ड है लिरिक, फोर्थ है वर्स ड्रामा। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, ये एक वर्स ड्रामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th। टेनिसन्स एलिजी इन मेमोरियम इज इन मेमोरी ऑफ। टेनिसन की एलिजी जो इन मेमोरियम है ये किसकी याद में लिखी गई थी। फर्स्ट है क्वीन विक्टोरिया, सेकंड है ऑर्थर हैलम, थर्ड है विलियम वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है चार्ल्स डार्विन। करेक्ट आंसर इज सेकंड, आर्थर हेनरी हैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th। द टाइटल ऑफ शेलेज इनकम्प्लीट ड्रीम एलिगरी। शेले की एक को इनकम्प्लीट ड्रीम एलिगरी है, उसका टाइटल क्या है। फर्स्ट है मॉन्ट ब्लैक, सेकंड है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, थर्ड है हेलास, फोर्थ है द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th। द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम होता है वो किस टाइटल से है। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, सेकंड है लिरिकल बैलेट, थर्ड है इमिटेशंस ऑफ इमोर्टलिटी, फोर्थ है प्रिलूड। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव स्केचेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st। विलियम शेक्सपियर वॉज बॉर्न इन। विलियम शेक्सपियर कब पैदा हुए थे। फर्स्ट है 1575, सेकंड है 1564, थर्ड है 1512, फोर्थ है 1616। करेक्ट आंसर है 1564। इनकी मृत्यु हुई थी 1616 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। शेलेज एडोनाइज। आपको बताना है कि जो शेली के एडोनाइज है ये क्या है। फर्स्ट है अ ट्रेजेडी, सेकंड है एन एपिक पोएम, थर्ड है अ पास्टोरल एलिजी, फोर्थ है
अ पोएम इन ब्लैंक वर्स। करेक्ट आंसर इज थर्ड। ये एक पास्टोरल एलिजी है, लिखी गई थी जॉन कीट्स की मृत्यु पर, जो कि इनके क्लोज फ्रेंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd। हु सेड माई हार्ट एचेस एंड ड्राउजी नमनेस पेंस। ये लाइन ही ये किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है शेले, सेकंड है टेनिसन, थर्ड है कीट्स, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ। करेक्ट आंसर इज थर्ड, कीट्स। जॉन कीट्स की एक पोएम है वोट टू अ नाइटिंगेल, उसकी ओपनिंग लाइन है माई हार्ट्स एचेस एंड ड्राउजी नमनेस पेंस, यानी कि मेरा दिल दुख रहा है और मेरी शरीर शून्य सी हो गई है। ये बुलबुल की आवाज़ को सुन करके अपनी कंडीशन को बता रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे भी हमने वीडियो बनाई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है, आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24। व्हेन वॉज चार्ल्स डिकन्स बॉर्न। चार्ल्स डिकन कब पैदा हुए थे? फर्स्ट है 1820, सेकंड है 1888, थर्ड है 1812, फोर्थ है 1825। करेक्ट आंसर इज थर्ड, 1812। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। हु अमंग दिस इज कॉल्ड अ होम स्पन फिलोसफर। किसको होम स्पन फिलोसफर कहते हैं? फर्स्ट है आर्नोल्ड, सेकंड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थर्ड है राजा राव, फोर्थ है वाल्ट विटमन। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, वाल्ट विटमन को होम स्पन फिलोसफर कहते हैं। फादर ऑफ फ्री वर्स भी इन्हीं कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। शेक्सपियर का प्ले टेम्पेस्ट की हीरोइन कौन सी है? फर्स्ट है वायला, सेकंड है पोर्शिया, थर्ड है मिरांडा, फोर्थ है बेट्रिस। करेक्ट आंसर इज थर्ड, मिरांडा इसकी हीरोइन है, और जो पोर्शिया होती है वो मर्चेंट ऑफ वेनिस की हीरोइन है, जो कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ट्रेजिक कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज गिवन बाय। आपको बताना है कि ये जो टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी है किसके द्वारा क्वाइंड आउट किया गया है। फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है जॉन कीट्स, थर्ड है बैरन, फोर्थ है पीबी शेले। करेक्ट आंसर इज सेकंड, जॉन कीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। व्हेन वॉज मुल्क राज आनंद नॉवेल अनटचेबल पब्लिश्ड। मुल्क राज आनंद की नॉवेल अनटचेबल कब पब्लिश हुई थी? फर्स्ट है 1934, सेकंड है 1935, थर्ड है 1936, फोर्थ है 1937। करेक्ट आंसर इज सेकंड, 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। हु इज बिटन बाय द स्कॉर्पियन इन द नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। एक पोएम है जिसे लिखा गया है निसिम एजिकेल के द्वारा, नाम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। उसमें स्कॉर्पियन किसको डंक मारती है? फर्स्ट है द पोएट, सेकंड है द नरेटर, थर्ड है द मदर, फोर्थ है द फादर। करेक्ट आंसर इज थर्ड, निसिम एजिकेल की मदर को डंक मारती है। इस पर भी हमने वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट है 30। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिटन अर्थ इज़ द राइट प्लेस फॉर लव। किसने कहा है कि अर्थ राइट प्लेस है प्यार करने के लिए? ये किसके द्वारा लाइन लिखी गई है? फर्स्ट है वाल्ट विटमन, सेकंड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थर्ड है हेमिंगवेज, फोर्थ है फॉकनर। करेक्ट आंसर इज सेकंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st। वीनस एंड एडोनिस इज़ अ पोएम रिटन बाय। वीनस एंड एडोनिस को किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है जॉन कीट्स, सेकंड है पीबी शेले, थर्ड है विलियम शेक्सपियर, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। करेक्ट आंसर इज थर्ड, विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने दो पोएम लिखी है, एक वीनस एंड एडोनिस है, दूसरा रेप ऑफ लक्रस। दोनों लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाइट टू डीप फॉर टीयर्स। हु सेड दिस। ये लाइन किसके द्वारा कही गई हैं? फर्स्ट है जॉन कीट्स, सेकंड है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थर्ड है पीबी शेले, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, नन ऑफ दीज। ये लाइनें लिखी गई हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। हु सेड अबाउट कीट्स। कीट्स के बारे में किसने कहा है? ही इज़ विद शेक्सपियर। ये किसने कहा है? फर्स्ट है पीबी शेले, सेकंड है एस टी कॉलरिज, थर्ड है वाल्टर पीटर, फोर्थ है मैथ्यू आर्नोल्ड। तो 33 का सही आंसर है डी, मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। हु इज़ कॉल्ड द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस्ट। किसे इंग्लिश एसेस्ट का प्रिंस कहते हैं? फर्स्ट है फ्रांसिस बेकन, सेकंड है जोसेफ एडिशन, थर्ड है चार्ल्स लैम्ब, फोर्थ है आर.एल. स्टीवेंसन। करेक्ट आंसर इज थर्ड, चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। विच कैरेक्टर इन डिकेंस कीप्स ऑन वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न अप।
फर्स्ट है मिस्टर मिकावर, सेकंड है सिडनी कार्टन, थर्ड है ओलिवर ट्विस्ट, फोर्थ है मिस हैविशम। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट मिस्टर मिकावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। इन मैथ्यू आर्नोल्ड्स कल्चर एंड अनार्की द टर्म फिलिस्तीन्स इज। मैथ्यू आर्नोल्ड का एक वर्क है लिटरेरी क्रिटिसिज्म जिसका नाम है कल्चर एंड अनार्की। उसमें एक टर्म यूज़ किया गया फिलिस्तीन्स, उसका मतलब क्या होता है? फर्स्ट है द इंग्लिश वर्किंग क्लास, सेकंड है द इंग्लिश मिडिल क्लास, थर्ड है द इंग्लिश अरिस्टोक्रेटिक क्लास, फोर्थ है द पीपल ऑफ फिलिस्तीन। करेक्ट आंसर इज सेकंड इंग्लिश मिडिल क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। हु रोड द पोएम द डिफेंस ऑफ लखनऊ। द डिफेंस ऑफ लखनऊ किसने लिखा है? फर्स्ट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सेकंड है मुल्क राज आनंद, थर्ड है रुडयार्ड किपलिंग, फोर्थ है E.M. फॉस्टर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। हु रोड द लाइन गॉड इज नॉट इन हिज हेवन ऑल इज रॉन्ग विद द वर्ल्ड। ये किसके द्वारा लिखा गया है? फर्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, सेकंड है थॉमस हार्डी, थर्ड है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, फोर्थ है P.B. शेले। 38 का करेक्ट आंसर है सेकंड। इसे लिखा गया है थॉमस हार्डी के द्वारा। ये लाइन लिखी गई है टेस्ट ऑफ द डर्बेबिलिस इनकी नॉवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट है अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड, सेकंड अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज किल्ड इन अ बैटल, थर्ड है अर्नेस्ट हेमिंगवे वॉज मर्डर्ड इन अ स्टेट ब्रॉल, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, इन्होंने सुसाइड किया था और इन्होंने गन से शूट कर लिया था। 40 नंबर का है इन द पोएम ओ कैप्टन माई कैप्टन द कैप्टन इज। ओ कैप्टन माई कैप्टन में कैप्टन किसके लिए यूज़ किया गया है? ये एक एलिजी है। ओ कैप्टन माई कैप्टन लिखा गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। फर्स्ट है जॉर्ज वाशिंगटन, सेकंड है अब्राहम लिंकन, थर्ड है JF कैनेडी, फोर्थ है LB जॉनसन। करेक्ट आंसर इज सेकंड, अब्राहम लिंकन के लिए कैप्टन यूज़ किया गया है और ये एक एलिजी है जो कि अब्राहम लिंकन की मृत्यु पर लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41। मुल्क राज आनंद पास्ट अवे इन द ईयर। मुल्क राज आनंद की मृत्यु कब हुई थी? फर्स्ट है 1998, सेकंड है 2000, थर्ड है 2002, फोर्थ है 2004। करेक्ट आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 42। विलियम शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज। आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर की मेजर फॉर मेजर क्या है? फर्स्ट है ट्रेजिडी, सेकंड है कॉमेडी, थर्ड है हिस्ट्री प्ले, फोर्थ है ट्रेजिक कॉमेडी। करेक्ट आंसर इज सेकंड, ये एक कॉमेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, विच पोएम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो ऑफलाइन टेकन। आपको बताना है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की किस पोएम से ये लाइन ली गई है। फर्स्ट है मेंडिंग वॉल, सेकंड है ब्रिचेस, थर्ड है स्टॉपिंग बाय वुड्स, फोर्थ है रोड नॉट टेकन। करेक्ट आंसर इज थर्ड, स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन आई स्नोवी इवनिंग। इस पर भी हमने वीडियो बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है, आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। हु रोड द पोएम द लेडी ऑफ शाइलॉट। किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है कीट्स, सेकंड है शेले, थर्ड है टेनिसन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज सेकंड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45। हार्डी इज कॉल्ड। फर्स्ट है क्लासिकल नॉवेलिस्ट, सेकंड है आइडियल नॉवेलिस्ट, थर्ड है रीजनल नॉवेलिस्ट, फोर्थ है एक्सपेरिमेंटल नॉवेलिस्ट। करेक्ट आंसर इज थर्ड, रीजनल नॉवेलिस्ट, क्योंकि इन्होंने एक फिक्शनल टाउन क्रिएट किया था वेसेक्स और उसी में इनकी अक्सर नॉवेल की सेटिंग है, इसीलिए इसे रीजनल नॉवेलिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 46। हु इज़ कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव विक्टोरियन पोएट। किसे विक्टोरियन का रिप्रेजेंटेटिव पोएट कहा जाता है? फर्स्ट है वर्ड्सवर्थ, सेकंड है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउनिंग, फोर्थ है जॉन कीट्स। करेक्ट आंसर इज सेकंड, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव वॉज प्रोनाउंस्ड बाय। ये जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव कॉन्सेप्ट है ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? फर्स्ट है जॉन ड्राइडन, सेकंड है S.T. कॉलरिज, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है T.S. इलियट। 47 का सही आंसर है फोर्थ, T.S. इलियट। T.S. इलियट सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। चार्ल्स डिकन्स नॉवेल डील्स लार्जली विद।
आपको बताना है कि अक्सर जो चार्ल्स डिकन की नॉवेल होती है किस चीज़ से डील करती हैं। फर्स्ट है वार अफेयर्स, सेकंड है डिवाइन मैटर, थर्ड है कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशंस, फोर्थ है बिजनेस मैटर्स। करेक्ट आंसर इज थर्ड, कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49, विच अमंग द फॉलोइंग इज द हीरो ऑफ कुली। कुली जो कि एक नॉवेल है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखी गई है, उसका हीरो कौन है। फर्स्ट है मुन्नू, सेकंड है ओलिवर, थर्ड है राजू, फोर्थ है शंकर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, मुन्नू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50, द पोएट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल इज अ रिवोल्ट अगेंस्ट। जो पोएट्री ऑफ रोमांटिक रिवाइवल एक रिवोल्ट है, किसके अगेंस्ट में। फर्स्ट है वेज ऑफ कंट्री लाइफ, सेकंड है बॉन्डेज ऑफ क्लासिकल रूल्स ऑफ पोएटिक डिक्शन, थर्ड है ग्रेविटी ऑफ गवर्नमेंटल एक्शंस, फोर्थ है ब्यूटी ऑफ वर्बल एंड रिटन इंग्लिश। करेक्ट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51, विच गवर्नमेंट ऑफ द विक्टोरियन एज हैज़ इन्फ्लुएंस्ड नॉवेल्स ऑफ चार्ल्स डिकन्स। कौन सी विच मूवमेंट है, तो चार्ल्स डिकन की नॉवेल को विक्टोरियन एज की किस मूवमेंट ने इन्फ्लुएंस किया है, प्रभावित किया है। फर्स्ट है लिबरलिज्म, सेकंड है प्री रफेलाइट मूवमेंट, थर्ड है ऑक्सफोर्ड मूवमेंट, फोर्थ है एस्थेटिक मूवमेंट। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, लिबरलिज्म मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52, व्हाट इज द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस सेंटेंस में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। फ्रेंडशिप इज़ अ शेल्टरिंग ट्री। फर्स्ट है सिमली, सेकंड है एपोस्ट्रॉफी, थर्ड है हाइपरबोल, फोर्थ है मेटाफर। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, मेटाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53, हेमिंगवेज अ फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट इन। हेमिंगवेज की जो नॉवेल है अ फेयरवेल टू आर्म्स, इसकी सेटिंग कहाँ है। फर्स्ट है इटली, सेकंड है स्विट्ज़रलैंड, थर्ड है यूएसए, फोर्थ है इंग्लैंड। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54, लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिफर टू। लूसी पोएम्स जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई हैं, ऑप्शंस आपके पास है। वर्ड्सवर्थ अर्ली पोएम्स, सेकंड है अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिकल पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ, थर्ड है पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ इन कोलैबोरेशन विद कॉलरिज, फोर्थ है वर्ड्सवर्थ ह्यूमरस पोएम्स। करेक्ट आंसर इज सेकंड, ये 5 पोएम्स का एक ग्रुप है जो कि लिरिकल पोएम्स हैं। इस पर हमने वीडियोज़ बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, द सब्सटीट्यूशन ऑफ पार्ट फॉर द होल पार्ट के लिए एक सब्सटीट्यूशन यूज़ करते हैं और उसको क्या बोलते हैं। ये बेसिकली एक फिगर ऑफ स्पीच होता है। मैंने ये सारे फिगर ऑफ स्पीच पे वीडियोस बनाई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। फर्स्ट है सैनिकडोज, सेकंड है इमेजरी, थर्ड है मेटाफर, फोर्थ है सिंबल। करेक्ट आंसर है फर्स्ट, सैनिकडोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, अ वर्स ऑफ 2 लाइन्स ऑफ इक्वल लेंथ राइमिंग विद ईच अदर एट द एंड इज कॉल्ड। ये कहते हैं 2 लाइनें होती हैं जो इक्वल लेंथ की होती हैं और राइमिंग विद ईच अदर से राइमिंग उनकी मैच होती है एंड में, उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट है क्वाट्रेन, सेकंड है टर्जरीमा, थर्ड है कपलेट, फोर्थ है ओटावरीमा। करेक्ट आंसर इज थर्ड, कपलेट। तो कपलेट 2 लाइन को कहते हैं, क्वाट्रेन 4 लाइन को कहते हैं, टर्जरीमा 3 लाइन की होती है, ओटावरीमा 8 लाइन की होती है। सारे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स। इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है। अलोन अलोन ऑल अलोन, अलोन ऑन अ वाइड सी। ये जो लाइन है ये T.S. एलियट की एक पोएम है, ये पोएम S.T. कॉलरिज की एक पोएम है द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, उसी की लाइन है। और आपको बताना है कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। तो फर्स्ट है पर्सनिफिकेशन, सेकंड है एपोस्ट्रोफी, थर्ड है एलिटरेशन, फोर्थ है पन। करेक्ट आंसर इज थर्ड, एलिटरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58, व्हाट इज़ द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की गई है इस सेंटेंस में। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। फर्स्ट है पर्सनिफिकेशन, सेकंड है अपोस्ट्रोफी, थर्ड है हाइपरबोल, फोर्थ है मेटाफर। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। ये टेक्निक किस टेक्निक को कहते हैं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस। फर्स्ट है टेक्निक विच डिपिक्ट्स द इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स, सेकेंड अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वर्ड्स एंड थिंग्स, थर्ड है अ थियोरेटिकल डिवाइस, फोर्थ है अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज।
करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ये एक प्रकार की टेक्निक होती है जिसमें राइटर अपने इनर थॉट को डिपिक्ट करता है, चित्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60, विच वन ऑफ दीज इज अ सेकेंडरी एपिक। सेकेंडरी एपिक इसमें से कौन है? फर्स्ट है इलियड, सेकंड है पैराडाइज लॉस्ट, थर्ड है ओडिसी, फोर्थ है एनियड। एनियड है जो कि लिखी गई है वर्जिल के द्वारा, ये भी बहुत फेमस वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61, द राइमिंग ऑफ वॉवेल साउंड्स विदाउट राइमिंग ऑफ कॉन्सोनेंट इज ऑल्सो नोन। ये कहते हैं जो वॉवेल साउंड की राइमिंग होती है, कॉन्सोनेंट को छोड़ दिया जाए, तो उसे हम कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं? फर्स्ट है एलिटरेशन, सेकंड है रिदम, थर्ड है मेलोडी, फोर्थ है एसोनेंस। तो जब वॉवेल साउंड का रिपीटिशन होता है उसे हम एसोनेंस बोलते हैं, और जब कॉन्सोनेंट साउंड के रिपीटिशन की बात करते हैं तो वहाँ पे एलिटरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62, हु इंट्रोड्यूस्ड द सोनेट इन इंग्लिश पोएट्री। इंग्लिश पोएट्री में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने सबसे पहले यूज़ किया था? फर्स्ट है मिल्टन, सेकंड है शेक्सपियर, थर्ड है स्पेंसर, फोर्थ है यार्ड। करेक्ट आंसर इज फोर्थ, थॉमस यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63, अनदर नेम फॉर वर्स लिबर। इसके लिए दूसरा नाम क्या है? फर्स्ट है फ्री वर्स, सेकंड है ब्लैंक वर्स, थर्ड है कोर्टली वर्स, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, फ्री वर्स, और वाल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस। आपको बताना है कि सेशोरा क्या होता है। फर्स्ट है पॉज, सेकंड है सिलेबल, थर्ड है स्ट्रेन, फोर्थ है एक्सेंट। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ये एक प्रकार का पॉज होता है, ठीक है, जो दो लाइनें या लाइनों के बीच में जो पॉज होता है उसे हम सेशोरा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। किस प्ले को, शेक्सपियर के किस प्ले को टी.एस. एलियट ने कहा है कि ये एक आर्टिस्टिक फेल्योर है? फर्स्ट है हैमलेट, सेकंड है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, थर्ड है जूलियस सीजर, फोर्थ है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गॉडविन। कौन सा पोएट था जो गॉडविन की फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस था? फर्स्ट है शेक्सपियर, सेकंड है वर्ड्सवर्थ, थर्ड है शेले, फोर्थ है टेनिसन। करेक्ट आंसर इसका है थर्ड, शेले। और शेले ने भी इनकी जो इनकी जो डॉटर होती है गॉडविन की, उसी से इन्होंने शादी भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स डज द एक्शन टेक प्लेस इन पेरिस एंड लंडन। सिंपली आपको ये बताना है कि कौन सी एक नॉवेल है जिसकी सेटिंग लंदन और पेरिस में है। फर्स्ट है ओल्ड क्यूरियोसिटी शॉप, सेकंड है डेविड कॉपरफील्ड्स, थर्ड है अ टेल ऑफ टू सिटीज़, फोर्थ है ओलिवर ट्विस्ट। ये सारी नॉवेल चार्ल्स डिकन के द्वारा लिखी गई हैं, और लंदन और पेरिस सेटिंग होती है अ टेल ऑफ टू सिटीज़ की। इसकी ओपनिंग लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम। याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68, द सॉल्यूशन ऑफ द एविल्स प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी सजेस्टेड बाय मुल्करास आनंद इन अनटचेबल। ये जो अनटचेबल होता है, छुआछात की जो बीमारी होती है, छुआछात का, तो इसकी कौन सा सल्यूशन देते हैं मुल्करास आनंद अपनी नॉवल में? फर्स्ट है कन्वर्जन, सेकंड है यूज़ ऑफ मशीन्स, थर्ड है रिफ्यूजल टू डू डर्टी वर्क्स, फोर्थ है सोशल रिफॉर्म्स। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। उन्होंने कहा मशीन का प्रयोग करना चाहिए यदि छूतछात से बचना चाहते हैं, इतना ज़्यादा परहेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ सोनेट आर कॉल्ड। किसी सोनेट की जो 8 लाइन्स होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? पहली जो 8 लाइन्स होती हैं, फर्स्ट है सेस्टेट्स, सेकंड है ऑक्टेव, थर्ड है सेशोरा, फोर्थ है ओल्टा। करेक्ट आंसर इज सेकंड, ऑक्टेव। तो ऑक्टेव जो होता है वो हम 8 लाइन को बोलते हैं, सेस्टेट 6 लाइन को बोलते हैं, कपलेट 2 लाइन्स को बोलते हैं, क्वार्टरेन 4 लाइन्स को बोलते हैं। तो ये रही हमारी आज की वो वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।